बिल्कुल। यहाँ है द मैजिक ऑफ शेयरिंग की पूरी कहानी का हिंदी अनुवाद बच्चों के लिए मजेदार और सरल भाषा में। शीर्षक, बांटने का जादू सीख, बांटना सभी के चेहरे पर खुशी लाता है। एक बार की बात है, रानी नाम की एक खुशमिजाज लड़की फूलों से भरे रंग बिरंगे मैदान में उछलती कूदती जा रही थी। उसकी दो लंबी चोटी हवा में लहरा रही थी और उसका छोटा सा गुलाबी बैग पीछे झूल रहा था। एक पेड़ के पीछे से मोटा सा प्यारा गिलहरी झुझु झांक रहा था। उसकी लाल रूमाल वाली गर्दन और चमकती आंखें उसे और भी प्यारा बना रही थीं। उसी समय रानी को पेड़ के नीचे एक बड़ा चमकता लाल सेब दिखा। वाह! उसने मुस्कुराते हुए उसे उठाया। झुझु खुशी से कूद पड़ा और सेब की ओर इशारा किया। उसकी आंखों उम्मीद थी। रानी ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराई और सेब को दो हिस्सों में बांट दिया। उसने आधा हिस्सा झुझु को दे दिया। झुझु खुशी खुशी नाचा और अपने हिस्से को गले से लगा लिया। रानी हंसी और दोनों बहुत खुश हुए। तभी वहां से बोबो नाम का एक शर्मीला लड़का गुजरा। उसके हाथ में एक फटा हुआ नीला पतंग था और चेहरा उदास। रानी ने उसे देखा और जोर से हाथ हिलाया। झुझु भी कंधे पर बैठा बैठा हाथ हिला रहा था। दोनों बोबो के पास भागे। क्या हुआ? रानी ने पूछा। बोबो ने उदास होकर पतंग दिखाया। ये झाड़ी में फंसकर फट गया, उसने कहा। रानी ने अपना बैग खोला और उसमें से चमचमाती टेप की रोल निकाली। हम इसे ठीक कर सकते हैं, उसने कहा। रानी और बोबो ने मिलकर पतंग ठीक की। झुझु पास बैठा उत्साहित होकर देख रहा था। जब उन्होंने पतंग उड़ाई तो वह ऊपर आकाश में उड़ने लगी। बोबो ने पतंग की डोरी पकड़ी और खुशी से मुस्कुराया। रानी और झुझु ने तालियां बजाईं। तीनों दोस्त मैदान में हंसते हुए पतंग के नीचे दौड़ने लगे। अचानक एक तेज हवा चली और पतंग एक पेड़ में जा अटकी। अरे नहीं! बोबो घबरा गया। उसी समय उनकी प्यारी शिक्षिका मिस तारा वहां से गुजर रही थी। उन्होंने बच्चों और पेड़ में फंसी पतंग को देखा और मुस्कुराईं। उन्होंने जमीन पर पड़े एक लंबे डंडे की ओर इशारा किया। रानी ने वह डंडा उठाया और मुस्कुराते हुए बोबो को दे दिया। बोबो ने धीरे धीरे डंडा ऊपर किया और पतंग को छूने की कोशिश की। रानी और झुझु उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। पलट! पतंग धीरे से नीचे गिर गई। सबने खुशी से तालियां बजाईं। मिस तारा ने गर्व से ताली बजाई। शाबाश बच्चों! झुझु ने एक लाल जामुन उठाया और मिस तारा को दिया। वह हंसते हुए उसे स्वीकार करती हैं। अब सब पेड़ के नीचे बैठ गए, मुस्कुराते हुए। रानी ने अपना बैग फिर से खोला और उसमें से बिस्कुट का पैकेट निकाला। नाश्ते का समय! उसने झुझु, बोबो और मिस तारा को बिस्कुट बांटे। सब खुशी से बिस्कुट खाने लगे। फिर झुझु ने बोबो को कुछ चमकते लाल जामुन दिए। बोबो मुस्कुराया और धन्यवाद कहा। बोबो ने अपनी पतंग की एक नीली रिबन झुझु की पूंछ पर बांध दी। झुझु खुश होकर हंसने लगा। रानी ने एक लकड़ी उठाई और जमीन पर एक बड़ी सी स्माइली बना दी। सब मुस्कुराने लगे। मिस तारा ने अपने बैग से एक रंग बिरंगी चित्रों वाली कहानी की किताब निकाली। कहानी समय, उन्होंने कहा। बच्चे पास आकर बैठ गए। सबकी आंखें चमक रही थीं। धीमी धीमी हवा पन्नों को हिला रही थी और कहानी सुनते सुनते सब खो गए। कहानी खत्म हुई तो सबने तालियां बजाईं। रानी उठी और सबको एक साथ गले लगा लिया। सूरज ढलने लगा और मैदान सुनहरी रोशनी से चमक उठा। सब बहुत खुश थे। बांटना है जादू, सबने एक साथ कहा। हाथ पकड़कर